बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है प्लेनैरिटी का। इस वीडियो में हम प्लेनर ग्राफ को समझेंगे विद एग्जांपल, ठीक है, मतलब उनके ग्राफ्स के थ्रू उनको समझेंगे और इसके अलावा ये थ्योरम करेंगे कि जो K3 और K5 हैं वो क्या है, नॉन प्लेनर हम प्रूफ करेंगे। तो इसका सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखें। अ प्लेनर ग्राफ इज़ अ ग्राफ दैट कैन बी ड्रॉन इन द प्लेन विदाउट क्रॉसिंग, that is so that no two edges intersect geometrically except at a vertex to which both are incident। क्या कह रहे हैं, इन सिंपल वे आप कह सकते हैं प्लेनर ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसके अंदर एजेस की क्रॉसिंग ना हो रही हो। अब आप ये ग्राफ देख रहे हैं तो ये क्या है, नॉन प्लेनर ग्राफ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हो रही है, एजेस की क्रॉसिंग हो रही है। तो हम इसको रीड्रॉ कर सकते हैं ना, इस वाले एज को हम बाहर से भी तो इस वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो वही काम किया। तो अब ये ग्राफ क्या बन गया, अब ये प्लेनर ग्राफ बन गया। इसी तरह ये इसके अंदर 4 वर्टेक्स थे तो इसी 4 वर्टिसेस के ग्राफ को इस तरह भी रीड्रॉन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी वर्टेक्स उतने ही हैं जितने इसमें हैं और एजेस भी उतने हैं। तो इसी तरह आप नॉन प्लेनर ग्राफ की डेफिनेशन कर सकते हैं कि एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर क्या हो रही होगी, एजेस की क्रॉसिंग हो रही होगी, तो उसको हम नॉन प्लेनर बोलेंगे। इसके अलावा बाइपर्टाइट ग्राफ देख लें। यहाँ देखें, ये आपके पास K2 3 का बाइपर्टाइट ग्राफ है ना, 2 वर्टिसेस का सेट ले लिया और 3 का ले लिया। तो ऐसे ही होता है। तो इसमें देखें आपके पास एजेस की क्रॉसिंग हो रही है, ये वाला एज भी क्रॉस कर रहा है, इन दोनों को इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस वर्टेक्स ने इसके साथ ही ज्वाइन होना है ना, तो इसको हम ऊपर से कर देते हैं, ठीक है, फिर वो नहीं होगा क्रॉसिंग एजेस की। इसी तरह इसने इस वर्टेक्स के साथ होना है तो इसको भी हम बाहर से ऐसे कर दिया। तो ये क्या बन गया, प्लेनर ग्राफ बन गया। अब आ जाएं थ्योरम पे कि K3 एंड K5 आर नॉन प्लेनर, हमने इसको प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ आप देखें कि हम ना इसको कंट्रेरी प्रूफ करेंगे। कंट्रेरी का क्या मतलब होता है, हमें उन्होंने कहा हुआ है ना कि नॉन प्लेनर है, हम प्रूफ ये करेंगे कि ये दोनों के दोनों क्या है, प्लेनर है। तो एट दी एंड आपके पास कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, फिर हम कहेंगे कि यही बात ठीक है, ये दोनों क्या है, नॉन प्लेनर ही हैं। तो प्रूफ देखें, सपोज फर्स्ट डैट K3 इज़ प्लेनर। हाँ जी, के प्लेनर ले लिया। अब अगर प्लेनर है तो K3 का क्या मतलब है कि 6 वर्टिसेस का ग्राफ होगा और उसको हम रीड्रॉ करके क्या बना सकते हैं, प्लेनर बना सकते हैं, ठीक है। अगर हमने इसको प्लेनर ही कह दिया है तो सिंस K3 हैज़ अ साइकिल, ये आपके पास साइकिल होगा U से V, V से W, X, Y, Z और फिर U। ये साइकिल कितनी लेंथ का साइकिल है, 6। एनी प्लेन ड्राइंग मस्ट कंटेन दिस साइकिल ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ अ हेक्सागोन। कोई भी प्लेन जो कि इस साइकिल को कंटेन करे, ठीक है। K3 का क्या मतलब है, 6 वर्टिसेस का होगा और 6 वर्टिसेस के ग्राफ को हम किस फॉर्म में बनाते हैं, हेक्सागोन के फॉर्म में। तो अब हमने इसको ना रीड्रॉ करना है। अब देखें, सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि ये जो WZ है, ये वाला एज क्रॉसिंग हो रही है ना इधर, तो इस वाले एज को हमने या तो 2 ऑप्शन है इसके पास, या तो इसको होली इनसाइड दी हेक्सागोन, इस हेक्सागोन के अंदर से ज्वाइन कर सकते हैं, या इसको बाहर से ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने केस ले लिया कि जो WZ है एज, वो अंदर से ही एक दूसरे को मतलब ज्वाइन हो रहा है, ये एज दोनों वर्टेक्स के साथ, ठीक है, ये केस ले लिया। अब उसके बाद रही बात U और X की, ठीक है, ये क्रॉस नहीं ना करने चाहिए, तो U और X को हमने क्या कर दिया, बाहर से ड्रॉ कर दिया, ये बाहर से ज्वाइन कर दिया X के साथ। अब ये V और Y भी तो इस WZ एज के साथ क्रॉस हो रही है ना, तो इसको भी हमने क्या कर दिया, बाहर से जो है वो ज्वाइन कर दिया Y के साथ, V को Y के साथ बाहर से ज्वाइन कर दिया। तो फिर भी हमें देखें, अब हमने पॉसिबल हद तक इसको रीड्रॉन किया है, लेकिन फिर भी हमारे पास बाहर से इस पॉइंट पे क्या हो गई है, एज क्रॉसिंग हो गई है। तो फिर ये प्लेनर ग्राफ तो नहीं ना बना, हम इसको बना ही नहीं सके, ठीक है। तो ये कंट्राडिक्शन ही आ गई फिर कि हमने तो कहा था कि ये प्लेनर है, लेकिन वो तो हम प्लेनर बना ही नहीं सके। तो फिर हम कहेंगे कि K3 क्या है, नॉन प्लेनर है। तो वर्डिंग देख लें बुक से भी, नाउ दी एज जो WZ है
लाई आइदर होली इनसाइड द हेक्सागोन या होली आउटसाइड इट। तो हमने केस ले लिया कि वी डील विद द केस इन विच WZ लाई इनसाइड द हेक्सागोन। द अदर केस सिमिलर था, सिंस द एज UX मस्ट नॉट क्रॉस द एज WZ। ठीक है, UX ये ज़रूरी है कि WZ को क्रॉस ना करे, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, इट मस्ट लाई आउटसाइड द हेक्सागोन, उसको बाहर से ज्वाइन करवा दिया। दी सिचुएशन इज़ नाउ, ये बन गई सिचुएशन। इट इज़ दैन इम्पॉसिबल टू ड्रॉ दी एज VY। हाँ जी, वो कह रहे हैं अब ये नामुमकिन हो गया है VY को बाहर से ड्रॉ करना। अगर बाहर से करेंगे तो इस पॉइंट पे ये क्रॉसिंग हो जाएगी, अंदर से कर रहे हैं तो वो WZ को क्रॉस कर रहा है एज को। ठीक है, VY एज इट शुड क्रॉस आइदर UX और WZ। तो दिस गिव्स द रिक्वायर्ड कंट्राडिक्शन। देन हम कहेंगे कि K33 क्या है, नॉन प्लेनर है। नेक्स्ट आप देख लें K5 कैसे नॉन प्लेनर है। इसको भी सपोज कर लिया कि K5 क्या है, प्लेनर है, कंट्रेरी सपोज कर लिया। तो अगर प्लेनर है तो K5 हम किस फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, पेंटागन की फॉर्म में। ठीक है, 5 वर्टिसेस के ग्राफ को इस तरह से शो करते हैं। अब देखें नाउ दी एज, इसमें भी वही काम है कि जो WZ के लिए दो केसेस हैं, या तो ये लाई होली इनसाइड दी पेंटागन या होली आउटसाइड इट। हमने केस ले लिया कि जो WZ है वो लाई कर रहा है इनसाइड दी पेंटागन। उसके बाद जो V और Y वाला एज है इसको हम बाहर से ज्वाइन कर देंगे ताकि इस पॉइंट पे क्रॉसिंग ना हो। तो वो मैंने बाहर से Y के साथ कनेक्ट कर दिया। V और X वाले एज को भी हम क्या कर देंगे, बाहर से X के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो वही काम किया। तो अभी तक तो कोई नहीं ना एज क्रॉसिंग हुई। अब देखें ये अंदर से ही रहा। ठीक है, अब आपके पास दो एजेस हैं, एक WY और एक ZX, ये आपस में क्रॉस हो रहे हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, अब इनको कैसे करें दूर दूर। अब आप यहाँ देखो कि इनके लिए कोई केस नहीं है। यहाँ देखें, अगर आप WY को अंदर ही रख सकते हैं, अगर आप बाहर से करेंगे ना इनको ज्वाइन, बाहर से अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वो इस पॉइंट पे क्रॉस नहीं कर देगा इस एज को, तो एज तो क्रॉसिंग होगी मस्ट। इसी तरह ZY को अगर हम बाहर से करेंगे तो इस पॉइंट पे जो है वो क्रॉस करेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे इसने क्रॉस किया, तो मतलब हम इस सिचुएशन से बच ही नहीं सकते। इन्होंने एजेस ने क्रॉस करना ही करना है। तो फिर ये कंट्राडिक्शन आ गई कि हमने तो कहा था K5 प्लेनर है, लेकिन ये तो हम उसको प्लेनर बना ही नहीं सके। तो वही देखें, इजी वर्डिंग लिखी हुई है, नाउ दी एज WZ लाई आइदर होली इनसाइड द पेंटागन और होली आउटसाइड इट। तो वी डील विद द केस इन विच WZ लाई इनसाइड द पेंटागन। तो अदर केस भी सेम था, सिंस द एज VX एंड VY डू नॉट क्रॉस द एज WZ। ये VX और VY डू नॉट क्रॉस द एज WZ, सो हमने इनको बाहर से ज्वाइन कर दिया। बट द एज XZ कैन नॉट क्रॉस द एज VY, कि ये जो XZ वाला एज है ना, ये इस VY वाले एज को क्रॉस ना करे। अगर हम बाहर से करेंगे तो ऑब्वियस है वो क्रॉस करेगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमने फिर क्या बेहतर समझा कि उसको अंदर से ही ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इट मस्ट लाई इनसाइड द पेंटागन, वो अंदर ही रहेगा। सिमिलर केस है कि एज जो WY है ये इसके लिए भी ज़रूरी है कि ये VX वाले एज को क्रॉस ना करे जो कि हमने बाहर से ड्रॉ किया हुआ है। तो इसके लिए ये भी मस्ट लाई इनसाइड द पेंटागन। तो ये जो दोनों एजेस हैं वो जब दोनों के दोनों अंदर रहेंगे तो वो क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। तो दिस गिव्स द रिक्वायर्ड कंट्राडिक्शन। तो आई होप आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों जो थे K33 और K5 ये क्या है, नॉन प्लेनर ग्राफ्स हैं। तो ये देखें, पहले मैं वीडियो इसकी बना चुकी हूँ, बाय मिस्टेक वो डिलीट हो गई तो अब दोबारा बनानी पड़ गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर बाद में करेंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर इसके थ्योरम्स वगैरह करेंगे और जो रह गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।